हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे। आइए आज पढ़ते हैं अपन SWF साइंस विद फन। ठीक है, साइंस पढ़ेंगे साथ साथ में फन भी करेंगे। और जो आज अपने वीडियो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आज अपन पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास साइंस। ठीक है, कौन सी क्लास पढ़ेंगे आज? नाइन्थ क्लास। और जो अपना सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस। यह आपकी फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक और पेन को अपने साथ में लेकर बैठे, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें आए, जो भी मैं आपको नोट्स नोट करवाऊंगा, वह आप उसी टाइम पे नोटबुक में नोट कर लें, ताकि बार बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और आपका बार बार ये टाइम उसमें नहीं लगे। ठीक है। तो और इससे क्या होगा कि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए भी आसानी होगी। आप डायरेक्ट अपने नोटबुक से इसको रिवाइज कर सकते हो, आपको वापस से वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। और अभी तो स्टार्टिंग में तो कम वीडियोस रहेगी, 1-2 वीडियोस। जैसे जैसे आपका सेशन एंड में होगा तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी, तो फिर आप सारी वीडियोस को देख पाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो आप साथ साथ नोट्स भी बना के चलिए और इसको रिवाइज करते रहिए। और नोट्स बनाने से तो ये होगा कि अगर आप नोट्स बना देंगे तो वीडियो के बाद आप उसको 5 मिनट देके आप उसको रिवाइज करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो भी कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे वो सारे कंसेप्ट आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। स्टार्टिंग अपन करेंगे फिजिक्स से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, मतलब कि जो साइंस होती है आपकी, ठीक है, साइंस के मेन तो 3 स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायो एग्रीकल्चर साइंस भी होती है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस भी होती है, बाकी इन्वायरमेंटल स्टडीज भी होती है। वो सभी इसमें आते हैं, एक दो चैप्टर्स। और बाकी जो मेन 3 ब्रांचेस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो होने वाले हैं। इसमें से अपन सबसे पहले फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स के जो भी चैप्टर्स होंगे वो पढ़ेंगे। सबसे आसान फिजिक्स होती है, ठीक है। उससे भी आसान केमिस्ट्री भी होती है, उससे भी आसान और बायो होती है, बायो से भी आसान फिजिक्स होती है। ठीक है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारे सब्जेक्ट, सारे स्ट्रीम्स आराम से इजी से लगने लगेंगे और इन सब में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है। तो अपन सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद फिर बायो का पोर्शन अपन करेंगे। ठीक है। तो अभी अपन जो अपना फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो है, अपनी बुक का तो 8th चैप्टर है, पर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, उसका नाम है मोशन। ठीक है, उसका नाम है मोशन। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले 8th चैप्टर, मोशन। तो मोशन को कुछ इस तरीके से समझते हैं अपन। ठीक है। रेड रेड लाइट का मीनिंग क्या होता है? रुकना। ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई रोड सेफ्टी वाले रूल फॉलो नहीं होंगे। ये रेड है, ठीक है। ये अभी अपना टाइम हो रखा है 12:45। ठीक है। और अभी 1 2 3 4 5 5 सेकंड गए। ठीक है। इन 5 सेकंड में क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज करी? क्या नहीं करी। ये अभी भी 5 सेकंड के बाद भी और 5 सेकंड हो गए होंगे, फिर और भी 10 सेकंड हो गए होंगे। तो ये मार्कर है, इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है। एक तो ये केस है। एक केस ये है कि ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे जा रहा है ऊपर नीचे, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड इस मार्कर की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है 1 2 3, तो कभी ये यहाँ पे है, तो कभी फिर यहाँ पे है, तो कभी फिर यहाँ पे है। तो हर सेकंड या हर माइक्रो सेकंड में कह सकता हूँ इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ से दोनों ही केसेस से अपने पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इस चैप्टर का बेस अपने पास निकल के आएगा। एक तो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे रेस्ट। क्या है? रेस्ट। जो रेड मार्कर आपने देखा, अभी ये किसमें था? रेस्ट में था। आपने काफी बार सुना होगा या फिर आपने काफी बार कहा होगा कि अब मैं काम करके थक गया हूँ या फिर मैं काम करके थक गई हूँ, मेरे को रेस्ट चाहिए। रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे कि आप कहीं पे बैठना चाहते हो, चेयर पे, ठीक है, सोफे पे, बेड पर, मतलब
आप अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते। अब आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ से उठ के वहां पे जाऊं या फिर मैं कोई भी काम करूं, ठीक है। तो रेस्ट का इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन? इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object does not change its position with respect to टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वह टाइम के साथ साथ अगर वह अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसको अपन किस में कहेंगे? रेस्ट में। देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, इसके पीछे आएगा, ठीक है। अगर आप यहां तक भी लिखते हो तब भी ठीक है। इसके बाद क्या है? मोशन। सेकंड केस में मैंने आपको बताया था मोशन क्या होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वह अपनी पोजीशन को टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ अगर वह अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है तो फिर वह किस में होगा? मोशन में। अब सेम यहां से ही इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to time, then it is said to be in motion, then it is said to be in motion, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है या फिर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर वह किस में हो जाएगा? मोशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो फिर वह किस में हो जाएगा? रेस्ट में। अब देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अब ये जो रेस्ट है ये तो यहीं पे खत्म हो गया। अब अपन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपनी जो फर्स्ट जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है मैं इसको रेड कलर से लिख दूं। अब कुछ टर्म्स है जो मोशन से संबंधित है, मोशन से रिलेटेड है। तो मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे वो है फर्स्ट डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये मार्कर पहले यहाँ था, फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो फर्स्ट कंडीशन में जो इसकी पोजीशन थी वो कहाँ पे थी? यहाँ पे, ठीक है। फिर वो यहाँ से उतर के जस्ट वो यहाँ पे आ गया, तो इस पाथ के अकॉर्डिंग, इस पाथ के अनुसार वो यहाँ तक आया, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या होगी? इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मूव करके और वो किसी टाइम के बाद वो यहाँ पर आ जाता है तो इसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगी? इस मोशन की क्या होगी? डिस्टेंस होगी। तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द लेंथ ऑफ कवर्ड, द कवर्ड लेंथ, द length of covered path by a moving object, by a moving object। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, उसी कितना पाथ कवर करता है, उस पाथ को अपन क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, अब इसकी जो डिस्टेंस है अपन ने स्केल से अपने मेजर तो कर दे कि ये आगे 10, अब 10 क्या है, ठीक है, 10 के आगे इसकी यूनिट लिखनी पड़ती है, अपन को यूनिट नोट करनी पड़ती है।
तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इसकी यूनिट क्या है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर, उसके बाद मीटर, ठीक है, किलोमीटर भी आता है, एक इससे बड़ी और भी होती है लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष। ये काफी जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है, काफी बड़ी डिस्टेंस, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस, अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस, अर्थ से मार्स के बीच की डिस्टेंस, उसको मेजर करने में इसका यूज करते हैं। बाकी अर्थ पे जितने भी डिस्टेंस होगी उसको मेजर करने में अपन किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी यूनिट्स हैं डिस्टेंस की। अगर इसमें से भी मैं कहूँ एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, ये क्या होती है, मीटर, क्या होती है, मीटर, एसआई यूनिट होती है मीटर, जिसको जो एक साइंस की जो सबसे बड़ी ब्रांच है वो इसको मानती है कि हमको तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करना है, ठीक है, तो वो होती है एसआई यूनिट, क्या होती है, मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस के बाद है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वह मूव कर रहा है, तो उसने अपने अपने मोशन के दौरान उसने कितना पाथ कवर किया, उसके लेंथ तो क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक जा रहा है, फिर ये यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब इस जो जो भी ये पाथ है इसकी लेंथ तो पूरी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, ठीक है। पर इन दोनों ही पॉइंट के, ये तो इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एक इसको और तरीके से समझते हैं कि एक तो ये आप सब स्टूडेंट हो 9th क्लास के, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये यहाँ से एक रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ मोड़ आके और फिर यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह है और फिर यहाँ से जाके फिर इधर आपका स्कूल है, ठीक है, और यहाँ से एक सीधी यहाँ पे आपके पड़ोसी का घर है और यहाँ से एक सीधा रास्ता यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये दो रास्ते हैं। आप इस रास्ते का भी यूज कर सकते हो, आप इस रास्ते का भी यूज कर सकते हो। तो बॉयज जिस रास्ते का यूज करते हैं, ठीक है, वह तो होता है डिस्टेंस, और गर्ल्स जिस रास्ते का यूज करते हैं एकदम सीधी सीधी डिस्टेंस कवर करती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड द लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके भी मैं डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो सबसे सीधी दूरी होती है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट होती है सर, इसको भी किस में मेजर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी क्या होती है, एक तरह की डिस्टेंस ही होती है। तो जो भी डिस्टेंस की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी यूनिट हो जाएगी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट है सेम एज डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस की यूनिट होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, वो सारी की सारी जो यूनिट्स है वो किसकी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की भी हो जाएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट पूछे तो जो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट है मीटर, वही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक रेस्ट, मोशन और मोशन से रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आगे भी और भी काम आने वाले हैं, ठीक है, ये सारा सिस्टम समझ में आ गया।
अब इसके आगे पढ़ने के लिए बोर्ड पे स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको साथ के साथ सारे पॉइंट्स नोट करते हुए जाना है, जिससे कि आपके एक प्रॉपर और अच्छे से नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे और आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ के और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि जो भी सर ने पढ़ाया है, जो भी अशोक सर ने पढ़ाया है, वह सब सही है। हाँ, तो अब अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के टाइप, मोशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, या फिर काइंड्स ऑफ मोशन। देखो, इसको अपन ऐसे समझते हैं, ठीक है, कि आपने देखा होगा रोड पे काफी बार कि ये बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए, जब भी कोई भी गर्ल्स स्कूटी ड्राइव करती है, स्कूटी चलाती है, ठीक है, एक पॉइंट पे वो यहाँ पे है, ठीक है, कोई भी पापा की परी कोई भी गर्ल्स है वो स्कूटी चलाती है, एक पॉइंट पे वो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद वो इतने डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। फिर वो इतनी सिंसियर होती है कि वो नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकंड के बाद वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। वो अपने माइंड पे इतना कंट्रोल किए हुए रखते हैं कि अगर रोड साफ भी आए तो उसको उसको ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी, ठीक है। फिर भी वो 1 सेकंड के बाद, अगले 2 सेकंड के बाद वो इतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस भी है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस भी है 10 मीटर। तो आप समझ गए होंगे कि जो ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो गर्ल्स ही ऐसी डिस्टेंस को मेंटेन बनाए रख सकती है, जबकि बॉयज के बस की ये बात नहीं होती है। अगर इसकी जगह कोई और कोई बॉयज होते, कोई लड़का वगैरह होता, ठीक है, तो वो कैसे, अगर वो कोई भी बाइक ड्राइव कर रहा है तो वो यहाँ पे है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में उसने भी वही किया जो लड़की ने किया था। उसने भी कितना, 2 सेकंड में उसने भी 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर करी। पर जैसे ही आगे रोड साफ आया तो फिर उसके बाइक के पंख ढक जाते हैं, ठीक है, और फिर उसकी बाइक आगे जो 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस भी कवर कर सकती है, ठीक है, 20 से ज़्यादा भी डिस्टेंस कवर कर सकती है। और फिर अगर उसका मूड बन गया कि नहीं, मेरे को बाइक ज़्यादा तेज नहीं, बाइक खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, उसका मूड चेंज हुआ, तो फिर वो आगे के 2 सेकंड में वो इतने स्लो भी जा सकता है कि वो 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर सकता है, ठीक है, आगे के जो 2 सेकंड में। इन सबके बीच के जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड है, ठीक है। ठीक है, और इनके बीच का जो इंटरवल है वो भी 2 सेकंड ही है, 2 सेकंड। तो इन दोनों केसेस में आप देखो, ये तो है केस फर्स्ट और ये है केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड। इन दोनों में आप देख पा रहे हो कि ऊपर के केस में तो इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, जबकि आप इसमें देख रहे हो कि टाइम पीरियड तो इक्वल है बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर हो रही है। यहाँ पे 2 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस, 2 सेकंड में फिर 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। उसका मूड चेंज हो गया कि नहीं, कुछ नहीं है, मोह माया, ये जो स्पीड वगैरह है सब मोह माया है, एकदम आराम से जाऊंगा। उसको अपनी फिर जो लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, उसकी परवाह हो गई, तो फिर उसने वापस से बाइक स्लो कर ली, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस से मोशन के 2 टाइप की डेफिनेशंस निकल के आती है। तो टाइप ऑफ मोशंस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के मोशंस होते हैं। एक तो होती है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब इसमें से यूनिफॉर्म तो कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है? तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि एक जैसी। आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो, आप बोलो ना कि आपका जब स्कूल ओपन होते हैं सभी बोल दो कि आपको यूनिफॉर्म में आना है। यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि एक जैसी, आपको एक जैसी ड्रेस पहन के आनी है, तो वह यूनिफॉर्म। अब एक जैसी यानी कि इक्वल टाइम पीरियड में एक जैसी डिस्टेंस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो वो किसमें हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि एक जैसी नहीं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में अगर एक जैसी स्पीड कवर डिस्टेंस कवर नहीं करता है तो वो किस मोशन में हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में।
ठीक है, इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो अपन नोट करते हैं और फिर आगे पढ़ेंगे। ये आई होप कि इन दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, इनको ध्यान रखना है, ये नोट करने की चीज नहीं थी ये, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपनी मोशन है वो है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, if any object, if any moving object, if any moving object cover equal distance in equal time period, then its motion is known as uniform motion, ठीक है। then its motion is known as, then its motion is known as यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो उसके मोशन को अपन क्या नाम देते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और इसी के नीचे अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी डिफाइन करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल टाइम पीरियड, देन इट्स मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे इक्वल की जगह अनइक्वल करना है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, ठीक है। मैं इसी को वापस दोबारा नोट कर दूं। इफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, if any moving object cover unequal unequal distance unequal distance in equal time period, then its motion is known as, then its motion is known as, is known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये दोनों ही डेफिनेशंस समझ में आई होगी और आपको ये अच्छे से याद भी हो गई होगी अभी। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ये, हाँ तो ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशंस आपको याद करनी है और ये आपको याद हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स देखो कि यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई भी बाइक है, कोई भी साइकिल है, अगर वो सीधे रोड पर रोड पर जा रही है और अगर उसकी स्पीड इक्वल है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो फिर उसकी जो डिस्टेंस जो भी वो कवर करेगी वो टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बाइक या फिर कार या फिर साइकिल कुछ भी हो, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर उसकी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, तो फिर वो किस में आ जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब इसके बाद है, मेरे को वापस से बोर्ड चाहिए, तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब स्पीड, ठीक है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी? इसके पहले अपन पढ़ेंगे स्पीड होती क्या है। वैसे स्पीड अपन देखते हैं, कोई भी बाइक है, ट्रेन है, कार है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इंसान हो सकता है, वो कोई भी गाड़ी वगैरह हो सकती है, ठीक है। वो कितनी स्पीड से जा रहा है। काफी बार ये स्पीड अपनी जो एवरीडे लाइफ में काम आता है, आने वाला वर्ड है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को अपन देखते हैं, स्पीड क्या होती है। यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। वैसे चैप्टर अब तक भी चल रहा था, आपका ही चैप्टर था, कोई दूसरा नहीं था। पर जो आपका जो ओरिजिनल जो चैप्टर है, मेन चैप्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स वगैरह फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। वो तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था।
मोशन रेस्ट तो आपने वैसे 7th क्लास में, 8 में भी, 6 में भी पढ़ी होगी, वहीं से अपन पढ़ते आ रहे थे रेस्ट और मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जरूर यहाँ पे नया एक वर्ड आया है। अब इसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन है ए, कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज हुई और ये यहाँ पे आ गया, तो इसकी पोजीशन होगी बी। इट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मीनिंग क्या है कि ये मोशन में है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ गई सी, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अगर मैं टाइम की यूनिट अगर मैं सेकंड लेकर चलता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका स्पीड का मीनिंग हो जाएगा कि 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं टाइम की यूनिट मिनट लेकर चलता हूँ, मिनट, इसका मीनिंग क्या है कि यह ऑब्जेक्ट 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या हो जाएगी इसकी स्पीड। अगर मैं टाइम की यूनिट को आवर्स मेजर करता हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि यह ऑब्जेक्ट 1 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या हो जाएगी इसकी स्पीड, ठीक है। तो स्पीड की सीधी सीधी से अपन डेफिनेशन यहाँ पे नोट करते हैं। कवर्ड डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यूनिट टाइम में बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो वह ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसी डिस्टेंस को अपन क्या नाम देते हैं, स्पीड, ठीक है। अगर यूनिट का मीनिंग क्या होता है, एक टाइम में वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अब टाइम की यूनिट अगर आपको सेकंड दे रखी है, ठीक है, तो 1 सेकंड में वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसी डिस्टेंस को अपन क्या नाम देते हैं, स्पीड। अगर आप टाइम की यूनिट सेकंड नहीं जानते हो, आप मिनट जानते हो, इट मीन 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या हो जाएगी उसकी स्पीड। एक आवर्स में 1 आवर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही क्या हो जाएगी उसकी स्पीड, ठीक है। तो जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से निकल के आता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग 1 टाइम, अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितने रख दूँ, 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितने रख दूँ, 1, तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन 1, और 1 किसी को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका मीनिंग कितना आएगा, अपन जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही आएगी। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्पीड, यानी कि 1 यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उसी डिस्टेंस को अपन क्या नाम देते हैं, स्पीड। तो स्पीड से यहाँ का ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम दे रखा हो और किसी भी ऑब्जेक्ट से कि जो भी डिस्टेंस है, कवर डिस्टेंस अगर आपको दे रखी हो, तो आप उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हो। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो तो इतनी डिस्टेंस कितने, इतनी स्पीड से कितने टाइम में कवर करेगा, आप वो भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी, स्पीड की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड को अपन किस में मेजर करते हैं, तो स्पीड को अपन मेजर करते हैं कि आप याद नहीं रखना, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर डिस्टेंस की यूनिट लिखते जाओ और नीचे टाइम की यूनिट नोट करते जाओ, आराम से आपके पास स्पीड की यूनिट निकल के आ जाएगी। तो स्पीड की फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की। टाइम की क्या होती है, सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मीटर, यहाँ पे लिख दूँ सेकंड, तब भी ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ मीटर और यहाँ पे लिख दूँ मिनट, ठीक है। ऊपर तो डिस्टेंस की यूनिट और नीचे टाइम की यूनिट, तो वही क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट, ठीक है। एक डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर भी होती है, यहाँ पे पर आवर लिख दो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, या फिर किलोमीटर पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर कवर करता है, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूं एस आई यूनिट, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ स्पीड,
SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट भी आपको याद नहीं रखनी है, बस इतना सा याद रखना है आपको। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? तो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, और टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड ये क्या हो जाएगी? SI यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे अपन इसके आगे पढ़ना है, ठीक है। स्पीड होगी और स्पीड के बाद उसकी यूनिट होगी। अब इसके बाद है इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहीं पे नीचे हो जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एकदम सीधा सीधा सा, इसमें कुछ नहीं करना, आपका फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू पुटअप करनी है। इफ ए बाइक कवर 50 किलोमीटर इन 30 मिनट, देन फाइंड इट्स स्पीड इन SI यूनिट, ठीक है। और जो आपका आंसर होगा सॉल्यूशन इसका, आप एक बार करके देखो, नहीं आता है तो फिर मैं करवा रहा हूँ तो उसको देखना, ठीक है। इफ ए बाइक कवर 50 किलोमीटर इन 30 मिनट, देन फाइंड इट्स स्पीड इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड। जो अपन जो भी निकाले, वैसे तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है और नीचे टाइम की वैल्यू पुटअप करके, और आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है? डिस्टेंस कवर कर रही है 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर। टाइम कितना है? 30 मिनट। पर उसने पूछा है कि आपको SI यूनिट में ही आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो SI यूनिट के लिए, SI यूनिट में ये जो डिस्टेंस होती है किस में होती है? मीटर में। तो आपको किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। और मिनट को भी किस में चेंज करना है? सेकंड में, ठीक है। तो आप पहले तो इसको इनको चेंज करना है। तो स्पीड कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है, आप नोट करेंगे कवर्ड डिस्टेंस बाय बाइक। कवर्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? 50 किलोमीटर। अगर मैं 50 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 50 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000 मीटर, ठीक है। अब वैसे ही टेकन टाइम, ठीक है, या फिर टाइम में अगर बात करूं तो टाइम कितना होगा? तो टाइम है वो 30 मिनट। इस 30 मिनट को भी मेरे को किस में चेंज करना है? सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में चेंज करना, आई होप आपको आता होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से। तो ये कितना हो जाएगा? 1800, ठीक है, 1800। और ये पीछे क्या आ जाएगा? सेकंड, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यू पुटअप करके और स्पीड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मीटर में हो गया, ये सेकंड में हो गया। मीटर अपॉन सेकंड आपकी इस यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे शायद दिखेगा नहीं है, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ इधर, ठीक है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है? 50,000, और टाइम कितना है? 1800, ठीक है। मीटर पर सेकंड, अब किस में आ जाएगा आंसर आपका? मीटर पर सेकंड में। ये इससे हट जाएगा और आपकी जो स्पीड आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 500 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। इसको अगर आप आगे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप एक बार इसको नोट करो। और ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस है जो आपके नोटबुक आपकी बुक में भी है। अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले अपन एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर उन दोनों को कंबाइन से अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
हाँ, तो ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद अगर आगे पढ़ाते हैं अपन एवरेज स्पीड वगैरह, तो अपनी जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट, जो इसके बाद के जो टॉपिक्स है, एवरेज स्पीड है, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फिर उसके बाद ग्राफ्स है, फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार, एकदम मज़ा आने वाला है पूरी की पूरी फिजिक्स में अच्छी तरीके से। और इसके बाद जब अपन पढ़ेंगे तो फिर अपन कंटिन्यूअसली और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छी तरीके से। पर अभी तो अपन को इस वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा। नेक्स्ट अपनी मीटिंग होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।